अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन फर्स्ट ईयर का, और इसके बाकी रिमेनिंग के हम न्यूमेरिकल्स कर होंगे। तो ये पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। आकार। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गए हैं वो वेट वाले हैं, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर फॉर्मूला लग रहा होगा F=ma। ठीक है, फोर्स और मास वगैरह से रिलेटेड अब इसमें न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ गए। A car weighing 9800 न्यूटन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वेट हमें बता दिया है कार का, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दी कि वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट कम्स टू रेस्ट। VF बता दिया है 0 आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एस बता दिया 50 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। हमें फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमने डाटा बना लिया है। W गिवन था, VI गिवन है, VF गिवन है, स्पीड बता दी है, सॉरी डिस्टेंस बता दिया है, और फोर्स पूछिए। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो VI जो है वो हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में। तो 40 किलोमीटर पर आवर को हम 40 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए हम उसको 3600 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 11.1111 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.11 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या फाइंड करनी है? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? F=ma। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ना एक्सेलरेशन गिवन है ना मास गिवन है, तो हमने m भी फाइंड करना है, a भी फाइंड करना है, और फिर हम फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मास किससे फाइंड करेंगे? जो हमारे पास वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। ठीक है, यहाँ से हम मास फाइंड करेंगे। W की वैल्यू गिवन है, G हमें पता है 9.8 होता है। मास की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, G तो जाके डिवाइड हो जाएगा, और मास की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000 ग्राम्स। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी है? M आ गया, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमें VF गिवन है, VI गिवन है, S गिवन है, यहाँ से A आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो 2S तो जाके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी -1.23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब ये वैल्यूज M भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गई। फोर्स के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, V=ma। M क्या है? 1000, एक्सेलरेशन क्या होती है? -1.234। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी -1234321 न्यूटन। ठीक है, माइनस में आएगी आपकी फोर्स। ठीक, ओके, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 है। An electron in a vacuum tube starting from a rest and is uniformly accelerated by an electric field so that it has a speed of 6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। स्पीड बता दी है, VI इन्होंने रेस्ट से बल्कि स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो VI जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बता दी है 6 × 10⁻⁶। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बता दिया है सेंटीमीटर में गिवन है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। फोर्स फाइंड करनी है। टेक द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एस, मास बता दिया है कितना है। ठीक है, ओके, सो आपके पास ये डाटा है, मास बता दिया, फोर्स फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगेन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एस की वैल्यू भी गिवन है, VF की भी वैल्यू गिवन है, और VI की भी वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, F=ma की वैल्यू में पुट करेंगे, मास गिवन था हमें, और एक्सेलरेशन यहाँ से आई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी 9.1 × 10⁻⁻16 न्यूटन। ठीक, ओके, उसके बाद अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आए हैं, इनमें जो है हमारे पास वो दो केसेस जो हैं हमारे पास वो यूज़ हो रहे हैं, वर्टिकली वाले और हॉरिजॉन्टली वाले। कि अगर बॉडी मूव हो रही है वर्टिकली तो
वो हमारे पास 2 केसेस इसमें यूज हुए। ठीक है, ये पुली वाली जो केसेस है, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, इसमें 2 तरह के हमें केसेस दिए हुए हैं। एक केस 1 है कि दोनों बॉडीज जब वर्टिकली हैं, ठीक है, तो हमने इसके फॉर्मूलाज देख लेना है कि जब दोनों बॉडीज वर्टिकली हो तो कौन से फॉर्मूला यूज होता है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, और टेंशन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है। और दूसरा हमने केस 2 का देख लेना है कि जब एक बॉडी वर्टिकल हो और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है और टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। ये हमने यहाँ से याद कर लेंगे, इसके फॉर्मूलाज अलग लिख लें तो आपको आसानी होगी। ओके, नंबर 9, 2 bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley so that both bodies hang vertically। अब यहाँ पे फर्स्ट केस आ गया, केस नंबर 1, तो जब दोनों बॉडीज जो है वर्टिकल मूव कर रही हैं। If the mass of the body A is 4.8 kg, m1 के 4.8 kg, find the mass of body B। बॉडी B का मास फाइंड करना है हमें, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन बता दी है, वैल्यू कैन बी टेकन एज जी की वैल्यू बता दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला है जब दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करती हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, ए इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाई जी, राइट। वैल्यूज पुट करेंगे हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.2 के साथ और ये पूरी वैल्यू 9.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा दी, ब्रैकेट्स ओपन किए मल्टीप्लाई करवा के। अब जो 0.2 था ये m1 के साथ, इसके साथ भी m1 है और इसके साथ भी, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये उस साइड पे चला जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये वाली वैल्यू उस साइड पे आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इसके साथ सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, वही हुआ हुआ। यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बस m1 की वैल्यू आ जाएगी m1 के साथ और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, उससे उधर चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 9.6, ठीक है, डिवाइड कर दें, आपके पास m1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज 5 kg, राइट। ओके, देन वी हैव नंबर 10, 2 bodies of masses 10.2 kg and 4.5 kg are attached to the end of a string which passes over a pulley in such a way that the body of mass 1 10.2 kg lies on a smooth horizontal surface and the other body hangs vertically। अब यहाँ पे केस 2 आ चुका है, एक बॉडी वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ए हमें फाइंड करना है, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड टी भी फाइंड करना है, एंड ऑल्सो द फोर्स विच द सरफेस एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ मास 10.2 kg, फोर्स भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है और रिटार्डेड फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। मास 1 मास 2 गिवन है, हम सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला पुट, ठीक है, केस 2 का फॉर्मूला हमने पुट किया, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किए, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। सेम टेंशन का फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास टेंशन आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करनी है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो R जो है वो इक्वल होता है W के और W इक्वल होता है mg के, ठीक है, W इक्वल होता है mg के। यहाँ पे एक सेकेंड, find the tension and also the force which the surface exerts on the body of mass 10.2 पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ना विच इज मास 1, उसका हमने फाइंड करना है। तो मास यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, m की जगह m1 का मास रखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू, तो मेरे पास फोर्स आ जाएगी विच इज 99.96 न्यूटन। ओके, नाउ नंबर 11, अब यहाँ पे जो है वो चेंज हो गए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अभी तक हम क्या कर रहे थे, केस वाले कर रहे थे जो 2 बॉडीज किस तरह हैंग हो रही हैं, ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स चेंज होगा। 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन विद द स्पीड ऑफ 1000 मीटर। मास बता दिया है बुलेट का, मास बता दिया है गन का, ठीक है, और हमें बता दिया है स्पीड, बता दी है बुलेट की स्पीड है ये,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन, रिकॉयल ऑफ गन की क्या स्पीड होगी। तो हमने मोमेंटम अब यहाँ पे यूज हो रहा है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाला, ठीक है। तो हमें मास ऑफ बुलेट पता है, मास ऑफ गन पता है। यहाँ पे मास ऑफ बुलेट ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। V1 पता है हमें कि विद द स्पीड ऑफ 1000, यहाँ पे बुलेट की हमें वो पता है स्पीड क्या है, 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी जो गन है उसमें, जैसे ये गन है, ठीक है, सपोज ये गन है, गन ये वैसे, ठीक है। यहाँ पे बुलेट अभी स्टोर हुई है, ठीक है। तो इसका VI क्या है, 0, या U1 कह लें क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और V1 हमें उन्होंने दे दिए फाइनल, इसकी मतलब आफ्टर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है वो इन्होंने बता दी है 1000 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हमने स्पीड फाइंड करनी है रिकॉयल ऑफ गन की, और अभी गन भी स्टेबल है, तो उसका मतलब U2 भी क्या है, 0, राइट। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अभी वेलोसिटी जो है वो 0 है, इसका मतलब U1 इक्वल है U2 के, और ये 0 है, ठीक है। जब यहाँ पे M1 से ये मल्टीप्लाई होगा 0 और M2 से भी मल्टीप्लाई होगा 0, दोनों वैल्यू 0 चाहिए, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। M1 क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय V1, अपनी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा। M2 क्या है, 10, V2 क्या है पता करना है हमें, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाली वैल्यू उस साइड पे चली जाएगी, ठीक है। और ये 10 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -10 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 12। ये अगेन मोमेंटम से रिलेटेड है। A 50 gram bullet is fired into a 10 kg block that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum, ठीक है। एक ब्लॉक है, उस ये ऐसे हैंग हुआ है, इस पे बुलेट फायर की गई है, ठीक है। जब बुलेट फायर होगी तो ये थोड़ा सा पेंडुलम की तरह मूव होगा, उस साइड पे चला जाएगा और थोड़ा फिर वापस आएगा इस साइड पे, ठीक है। सारा इसकी मूवमेंट होगी जब बुलेट इस पर फायर होगी। बुलेट का इन्होंने मास बता दिया 50 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 0.05 kg हो जाएगा, ठीक है। और ब्लॉक का भी मास बता दिया कि 10 kg। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट पे जो है उसकी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही है, ठीक है। ये अगेन सेंटीमीटर में गिवन थी हाइट, हमने मीटर में कन्वर्ट करनी है, 100 से डिवाइड करेंगे। What was the speed of the bullet? बुलेट की स्पीड क्या थी जिससे वो जब फायर हुई, ठीक है। तो हमने U1 जो है वो फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। M1 U1 और M2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, U2 की 0, अभी क्योंकि ब्लॉक अपनी जगह पे है, ठीक है, मूव नहीं हो रहा, ओके। M1 और वेलोसिटी क्या है इसकी, हम V पुट करेंगे और यहाँ पे भी हम V पुट करेंगे, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटीज नहीं पता है दोनों की, तो हम सिंपली V पुट करेंगे दोनों की जगह, ठीक है, V1 और V2 की जगह, ओके। यहाँ पे हमने U1 की वैल्यू फाइंड करनी है, से ये तो 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से हमने V कॉमन ले लिया, M1 M2 बचा, और ये वाला M1 यहाँ से जाके डिवाइड हो गया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू U2, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ब्लॉक की, जो कि 0 है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक हमने ये यहाँ पे V कंसीडर कर ली। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक,
यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया हाफ mv²। m की जगह उनके मासेस आ जाएंगे m1 + m2, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो m की जगह ये ना उसके मास आ जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, हाफ v² इक्वल टू यहाँ gh बचा। ठीक है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2gh हो गया। v² है, v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, जब टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब लेकिन हमने u1 फाइंड करना है। ठीक है, तो m1 की इस इक्वेशन में वापस जाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है, m1 की वैल्यू अगेन गिवन है, v की वैल्यू गिवन नहीं थी जो कि यहाँ से हमने फाइंड कर लिए। तो v की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास u1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए। क्वेश्चन 12 से हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, फिर बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।